अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई रमेश सनी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का लेटेस्ट बयान है शाहिद अनवर ख़ान के बारे में। शाहिद अनवर ख़ान वो है जो नया नया अमीर हुआ है, वो लोगों को बड़ा हकीर समझता है और बड़े बदतमीज़ी से लोगों से बात करता है, गरीबों की खासकर तजलील करता है। तो वो मुफ्ती साहब के बारे में कुछ उसने बात की है, तो मुफ्ती साहब ने उसका जवाब दिया है। आइए चल के वीडियो देखते हैं, फिर इस पर इंशाल्लाह तबसरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। तो चलें चल के अल्लाह का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती साहब खुद फॉर्च्यूनर लेके घूमता है। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज़ कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूज़र में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैर सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और ख़ुद क्या कर रहे हैं? अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब होते जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते? पैसा कमाना मना है। गरीबी इंसान से हर एक जुर्म कराती है। जब भूख लगती है, गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है, जाके मर जाता है, लेकिन जुर्म करता है। अच्छा, बाज़ लोग गरीबों की बुराइयों में ये भी कहते हैं गुर्बत की वजह से लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं और पता नहीं क्या क्या फहाशी वाले काम करते हैं। तो जो रेशो है ना जराइम का, अगर वो गरीबों में है तो मालदारों में भी है। दौलत की वजह से क्या कोई कम जुर्म होते हैं? कि अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है, ये लेने वाला है। और अल्लाह की जितने भी अहकाम है इस्लाम में, हज पैसे से है, ज़कात पैसे से है, रोज़ा पैसे से है, नमाज पैसे से है। अच्छा खैर, तो मैंने तो बड़े इज्जत एहतराम के साथ उसकी बात का जवाब दिया था कि मोटिवेशन का तरीका थोड़ा सा अखलाक के दायरे में होना चाहिए। हम भी गुर्बत को नापसंद करते हैं अगर वो गुर्बत सुस्ती और काहिली की वजह से, लेकिन हमेशा सुस्ती काहिली की वजह से इंसान गरीब नहीं होता, खुदा की तरफ से भी गरीब होता है। आप सारा सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लें फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो उस गरीब को गरीब ना तो भी से बेगैरत है, ना उस पर कोई इल्ज़ाम है, बल्कि वो जन्नत में पहले जाएगा और जन्नत में ऐसे गरीबों की तादाद ज़्यादा होगी। और बाज़ दफ़ा इंसान मेहनत करता है, पैसा आता है, बाज़ दफ़ा मेहनत करता रहता है फिर भी पैसा नहीं आता, तो ये किसकी देन है? अल्लाह की। कुरान में जगह जगह है यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ तंग कर देता हूँ। तो पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है। पैसा कमा के गरीबों को घटिया समझना शुरू कर देना, ये क्या है? बुरी चीज़। कारून से यही तो हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कारून से कि तू अल्लाह की मखलूक पर एहसान कर। कारून ने क्या कहा था? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने मेहनत की है भाई, उस नॉलेज के नतीजे में मिला है मुझे, अल्लाह का एहसान थोड़ी है। और फिर बड़ी जाहो जलाल के साथ सवारियों में निकलता तो सारे जो कौम के गरीब लोग थे ना, उसको देख के क्या कहते, उसको देख के खुद अपने आप को बीसे बेगैरत कहना शुरू कर देते। कारून नहीं कहता था, वो खुद कहते थे यार तो इसका है और हम क्या हैं। तो कुरान क्या कहता है? क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था उन्होंने कहा वैलकुम सवाबुल्लाह, तबाह हो जाओ, नेक अमल पे जो आखिरत मिलेगी वो इससे कई गुना बेहतर है। ये कोई रश करने की चीज़ नहीं है कि इस पे रालें टपकाना शुरू कर दो। क्या हो गया भाई, तू जरा अच्छी सवारी में घूम गया, क्या हो गया, तू जहाज़ों में दुनिया में फैल गया, तो इसमें कौन सा इतनी कोई बड़ी बात है, थोड़े दिन में मर के सब ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज़ कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूज़र में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैर सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और ख़ुद क्या कर रहे हैं? अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब होते जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते? पैसा कमाना मना है। किसने कहा भाई? हम तो कितनी दफ़ा बयान में कहा है, नबी ने फरमाया अल मुमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, पावरफुल मोमिन अल्लाह को कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। चूँकि पावरफुल आदमी ज़्यादा काम कर सकता है, पावर में जिस्मानी पावर भी है और
माली ताकत भी है। माली ताकत भी पावरफुल होने की अलामत है। उसमें इंसान खैर के काम ज्यादा कर सकता है। तो ये तो हदीस में तरगीब है पैसा कमाने की। लेकिन बात यह है कि हर आदमी कोशिश करेगा तो हर कमा नहीं सकता। मिलेगा उसको जिसको अल्लाह चाहेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने यह भी कह दिया जब मैं दूंगा ना तो हर एक के लिए पैसा बेहतर नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग हो जाएगा तकब्बुर से खराब, कुछ का दिमाग क्या हो जाएगा, जैसे कारून का हो गया था। अब लोग कहते हैं कारून ने तो गरीबों पे पैसा खर्च नहीं किया, बाज मालदार कहते हैं हम तो खर्च करते हैं। भाई अगर आपके अंदर तकब्बुर है ना, फिर इस खर्च करने की अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है, कोई शक नहीं। आप 100 दफा मुंह से कह दो ये मैं मानता हूं ये अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, कहना काफी नहीं है। आपके एटीट्यूड से पता चले कि आप इसको अपना कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत समझते हैं। एटीट्यूड से कैसे पता चलेगा? देखो किसी को भीख में कोई चीज मिली हो तो वो तकब्बुर करता है, अकड़ता है? नहीं है भाई। एक फकीर को आपने घर बिठाया, 3 पीस सूट पहनाया, अच्छा खाना खिलाया, बेहतरीन गाड़ी की चाबी उसको दे के बोल चल जा मैश कर। वो फकीर कितनी तवाज़ो से अच्छा सूट पहनेगा, कितनी तवाज़ो से गाड़ी चलाएगा, बोलेगा यार ये, लोग कहेंगे यार तू तो बड़ा सेठ है। आप क्या कहो, वो गरीब क्या कहेगा, यार मैं कहाँ, वो तो फला सेठ ने मुझे नवाज दिया तो, वरना मेरी औकात कहाँ है भाई, ये तो उसका एहसान है। तो जिस मालदार को अल्लाह पैसा देते हैं, अगर उसके दिल में ये इस्तेहज़ार है कि ये अल्लाह ने दिया है मेरा कमाल नहीं है, तो वो उस पैसे पे तकब्बुर नहीं करता। वो कहता है भाई मेरा कमाल नहीं, किसकी देन है? अल्लाह की देन है, और इसके बारे में मुझसे सवाल भी होगा। तो सिर्फ अमल काफी नहीं है, दिल का ये जज्बा भी होना चाहिए। और जज्बे और आपके स्टाइल से पता चल रहा हो कि आप पैसा आने के बाद दिमाग खराब नहीं हुआ है। तो अगर किसी का भी पैसा आने के बाद दिमाग खराब हो गया, चाहे वो मौलवी है चाहे गैर मौलवी है, तो ये तो किब्र है मेरे भाई। इसका तो वही हिसाब होगा जो कारून का हुआ था। तो कारून अपने खजानों के साथ निकला। जल्दी से मैं ताकि टॉपिक की तरफ आऊं। खजानों के साथ निकला तो लोगों ने, गरीब लोगों ने कहा ना अबे यार असल तो स्टाइल इसका, हम तो बी से बेगैरत और सी से पता नहीं क्या क्या है। तो अहसन कमा अहसन अल्लाह। तो कारून ने क्या कहा, ये भाई नॉलेज से हासिल किया मैंने। तो गरीब लोगों ने हसरत की इतनी ज़बरदस्त सवारी। अहले इल्म ने क्या कहा, जो नेक अमल कर रहा है ना उसको जो आखिरत में बदला मिलेगा वो इससे कई गुना बेहतर होगा, बेहतर है। फिर उसी के तकब्बुर की वजह से जब अल्लाह ने उसको ज़मीन में धंसाया है तो फिर वही गरीब कहने लगे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें कारून जैसा पैसा नहीं दिया। हम गरीब अच्छे हैं भाई, अल्लाह की इताअत तो करते हैं ना, गुनाहों से बचते हैं। अच्छा, बाज़ लोग गरीबों की बुराइयों में ये भी कहते हैं गुर्बत की वजह से लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं और पता नहीं क्या क्या फाहिशी वाले काम करते हैं। तो जो रेशो है ना जराइम का, अगर वो गरीबों में है तो मालदारों में भी है। दौलत की वजह से क्या कोई कम जुर्म होते हैं? हमारे जो सियासतदान हैं, सारे नहीं, बहुत सारे सियासतदान, इनका जो दिमाग खराब हुआ और इन्होंने जो जराइम किए ये गुर्बत की वजह से किए हैं। कौम पे जो जुल्म हो रहा है ये तो दौलत के नशे में हो रहा है। फिरौन मालदार था, मूसा क्या थे? कलीमुल्लाह, गरीब थे। मुजरिम कौन था? फिरौन मुजरिम था। दौलत ताकत के नशे में लोगों को कत्ल करता था। दौलत से पेट भरता किसी का नहीं है। लोग ये समझते हैं दौलत आएगी तो पेट भर जाएगा तो जराइम नहीं होंगे। ओ भाई पेट नहीं भरता दौलत से, हवस बढ़ती है। रोज नए से नई हवस का शौक होता है। कुरान जगह जगह बयान करता है ये कि नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने लोगों को डिवाइड किया है, कुछ को अमीर बनाया कुछ को गरीब। तो ये अल्लाह की तक़सीम कभी खत्म नहीं हो सकती, नहीं खत्म हो सकती, ऐसे ही रहेगा। तो जिसको गरीब बनाया कोशिश करे पैसा कमाने की, कमा ले तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस गुर्बत को क्या करे, इंजॉय, कोई बात नहीं, कोई भी इसे बेगैरत नहीं। अगर अल्लाह राजी है, बुराइयों से बचने की तौफीक मिल रही है, खुदा की कसम ये गुर्बत उस मालदारी से करोड़ा गुना बेहतर है जिस मालदारी में इंसान का दिमाग खराब हो जाए। समझते हो कि नहीं समझते? आगे चलो मेरे भाई। और जो मौलवियों को अय्याशी का ताना दिया करे ना कि अबे ये मौलवी खैराती पैसों से पेरिस घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या यूट्यूब के पैसों से घूम रहे हैं, या कारोबार के पैसों से घूम रहे हैं, तो इसे बोला ठीक है अय्याशी का शौक तो सबको होता है ना, तो अब 2 बच्चों को तुम भी मौलवी बना दो। फौरन सवाल होगा खाएगा कहाँ से ये? लोग भी सवाल करेंगे मौलवी बना रहे हो, खाएगा कहाँ से? तो मौलवियों को कौन खिलाता है? अक्सर मौलवियों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी होती है। और मैं तो अपनी मिसाल बार बार देता हूँ। हम जब मदरसे में आए
तसव्वुर नहीं था कि हम मस्जिद से और मुल्ला की दौड़ घर से मस्जिद, इससे बाहर कभी निकलेंगे भी। और 4 शादियां तो दूर की बात, कभी एक का भी नहीं सोचा था कि इस गुर्बत में कोई एक भी देगा। सब कुछ कुर्बान करके आए थे। तो हमारे हजरत बताया करते थे कि मौलवी के पास रिज़्क दौड़ के आता है, मौलवी आगे आगे, रिज़्क रोटी पीछे पीछे आ रही होती है। अब पराठे भाग रहे हैं हमारे पीछे, हम आगे आगे भाग रहे हैं। हकीकत है, अब तो पराठे, रोटी भी नहीं, रोटी से ऊपर की चीज क्या है? पराठा है। तो पैसा बुरी चीज नहीं है, जरूरत भी है पैसे की, सोसाइटी को भी, मुआशरे की भी। गुर्बत खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे को जो दिल में घुसाओगे ना, इसको ज्यादा लिफ्ट कराओगे, ये बुरी चीज है। तो उलमा के पास हमने पैसा भी देखा है। इश्क नहीं होता दौलत से, दिमाग खराब नहीं होता। और पैसे से मोहब्बत की अलामत क्या है? छिन जाता है तो गम कितना होता है। सहूलतें तो हर आदमी, बल्कि शरीयत का हुक्म है, जब अल्लाह ने पैसा दिया है तो इस्तेमाल करो उसको। हमने तो उलमा को देखा है, जितना इस्तेमाल कर रहे होते हैं इतना होता नहीं है उनके पास। दिल बड़ा होता है, जहां आया खर्च किया। और दुनिया पर इस आदमी ने जितना दिखा रहा होता है ना, सेब उससे डबल करके रखा हुआ होता है, उसने सेब उससे ज्यादा करके रखा हुआ होता है। एक दफा एक मौलाना साहब आए मेरी मौजूदगी में, उन्होंने काफी ज्यादा सोना दिया सदका, गोल्ड, बहुत बड़ी तादाद में गोल्ड था ना, उन्होंने सदका दे दिया किसी इदारे में। मैं बैठा हुआ था, किसी ने मुझे बाद में ताना दिया कि अबे ये जो है ना, जब ये इतना गोल्ड दे रहे हैं तो इनकी अर्निंग बहुत है। इनकी अर्निंग भी क्या है, पीछे बचाया वो भी कितना होगा। मैं उस मौलाना को जानता था, मुझे पता था ये टोटल इनकी बचत फिलहाल अब तक कितनी थी, टोटल ये थी। तो ये टोटल बचत लाके इन्होंने फी सबीलिल्लाह दे दी। अब उसके सदके को देख के तो लग रहा होगा पता नहीं पीछे करोड़ों रुपए बचा के रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो मौलाना गरीब थे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, लेकिन आज किसी में इतना ज़र्फ है कि इनकम अच्छी हो और महीने के आखिर में जीरो कर दे अपने आप को। जितनी भी अच्छी इनकम हो पीछे दबा के रखे हुए होते हैं उसने। तो मौलवियों के की जिंदगी कुछ और स्टाइल की होती है। हाँ, मौलवियों में हर तरह के होते हैं, 1 नंबर भी 2 नंबर भी। 2 नंबर होते हैं फिर वो ऐसे खानदानी किस्म के 2 नंबर होते हैं ना, उनकी 2 नंबरी फिर अफोर्ड नहीं हो सकती। जो 2 नंबर होते हैं ना, वो फिर कभी छाँव में मिलो तो अकेले में मिलो, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, लियब्लुवकुम, अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया। गोरा आज तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं दे सका। लियब्लुवकुम, वो तुम्हें आजमाना चाहता है। क्या आजमाइश है? अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अमल ज्यादा से ज्यादा अच्छा कौन करता है? कौन करता है? तुम में अमल ज्यादा से ज्यादा, अहसन कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें तफजील, अच्छा नहीं, दूसरे के मुकाबले में अच्छा। क्योंकि कुछ अच्छा करेंगे तो जब वो अच्छा करेंगे वो कहेंगे हम तो इम्तिहान में पास हो गए, अच्छा कर लिया ना हमने। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, इम्तिहान सिर्फ अच्छा नहीं है, अच्छे से अच्छा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है, दिमाग से करंट जा रहा है ना दिल की तरफ, तो बात आ रही होगी। जब दिल को दिमाग चला के रखा हुआ है तो बाकी चीजें भी दिमाग समझ रहा होगा। तुम में अच्छा अमल कौन करता है? वहुवल अजीजुल गफूर, वो जबरदस्त गालिब है, बुरा करोगे तो पकड़ेगा तुम्हें। अल गफूर, और अगर गलती करके तुम्हें एहसास हो गया कि मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ, तौबा करोगे तो वो क्या करेगा? माफ कर देगा, माफ कर देगा। तो मेरे भाई कुरान की तो यही दावत है। हम कितने अरसे से कुरान। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन, ये जो है शाहिद अनवर खान है, इसके मुतालिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने पिछले एक बयान में कहा था कि इसको कि तुम अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो थोड़ी तरीके से बात किया करो लोगों से, तुम बड़ी तजलील करते हो लोगों की। तो उसके रिप्लाई में इसने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में बड़े नाज़ेबा अल्फाज कह दिए। तो जिसका रिप्लाई अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दोबारा किया है कि भाई पैसा आ जाने से या दौलत आ जाने से कोई कुछ नहीं होता, मार के सबको वापस अल्लाह ही के पास जाना है, ठीक है। तो इतना तकब्बर, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। तो इसको ये नसीहत कर रहे थे कि भाई तुम्हारे पास पैसा आ गया है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सब कुछ खरीद लिया और गरीब जो है वो बेचारे वो मतलब किसी जोगे नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बड़ी तजलील करता है गरीबों की। ये तो बुलाता ही ऐसे, ओए गरीबों, ओए पाकिस्तानियों, ओए कैसे हो और कैसे हो करके बुलाता है ये लोगों को, ताई तजलील से बात करता है लोगों के साथ ये। तो इसको बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, समझा भी दिया है और महसूस भी नहीं होने दिया। बड़े तरीके से उन्होंने बात समझाई है इसको। बाकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मुझे भी कई बातों पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कि भाई आप
किसी से अगर बात करते हो कोई तरीका होता है बात करने का, ये कोई तरीका नहीं है कि भाई अगले की तजलील करो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।